हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम इंग्लिश मस्ती विद साउ सर क्लास। इट इज़ द टाइम फॉर डिस्को। ये गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा। आज इसी गाने से रिलेटेड आपको रूल बताने जा रहे हैं। हमने क्या बताया? इट इज़ द टाइम फॉर डिस्को। यस, आप लोगों ने सुना होगा ये गाना बहुत अच्छे से। इट इज़ द टाइम फॉर डिस्को। यस, ये गाने में आता है, किसी मूवी में, किसी गाने में आया है, तो इसी से संबंधित हम बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में ने का समय है दिया हो और यहाँ पर कोई नाउन दिया हो, नाउन का मतलब कोई भी नाउन दिया हो सकता है, और उस नाउन के लिए उस नाउन जब दिया होता है तो यहाँ पे फार का इस्तेमाल करते हैं। इसका रूल क्या होता है, इसको समझ लेंगे। क्या हो जाएगा? इट इज द टाइम फॉर प्लस नाउन की, नाउन जो दिया है उसकी इंग्लिश लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं सुबह है, चाय का समय है, चाय का समय है। अब दोस्तों, पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि अगर है दिया है तो यहाँ पर इज लगाना है, और लास्ट में अगर था दिया है तो उसके लिए वाज का इस्तेमाल करना है। दोस्तों समझ रहे हैं? सुबह है, क्या होता है? इट इज मॉर्निंग। क्या होता है दोस्तों? इट इज मॉर्निंग। चाय का समय है, अर्थात देखिए इसमें ने नहीं दिया है। जब क्रिया आएगी यहाँ पे तो नो ने शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और अगर क्रिया नहीं आएगी तो सीधे का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका क्या बन जाएगा? इट इज द टाइम फॉर, इट इज द टाइम फॉर टी। समझ गए दोस्तों? इट इज द टाइम फॉर टी। जिस तरह से इट इज द टाइम फॉर डिस्को होता है, उसी तरह से इट इज द टाइम फॉर टी। अब इसी तरह से कोई भी वाक्य आ जाए, भोजन का समय है, इट इज टाइम फॉर फूड। नहाने का समय है, इट इज टाइम फॉर बाथिंग। इसके अलावा अगर यहां पर नाउन न दिया हो, क्रिया दी हो, तो देखते हैं क्या होता है। जैसे क्रिया कोई दिए हो, नाउन के स्थान पर वर्ब दी हो। क्या दी हो दोस्तों? वर्ब। वर्ब के साथ ने का समय है दिया हो। ठीक है, तो इसका रूल क्या करेंगे? सबसे पहले इट लगाएंगे, इज लगाएंगे, इट इज द टाइम टू, या इट इज द टाइम टू प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस इससे संबंधित ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर क्रिया आ रही है तो इस द को नहीं लगाएंगे। क्या हो जाएगा? इट इज टाइम टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे पढ़ने का समय है, क्या है दोस्तों? पढ़ने का समय है। क्या बन जाएगा? बिल्कुल इजी है। इट इज टाइम टू रीड। ओके, इट इज टाइम टू रीड। अर्थात यहाँ पे अगर क्रिया आती है तो द टाइम नहीं लगाएंगे, अगर नाउन आएगा तो द टाइम लगा देंगे। इसके अलावा इसी के आधार पर कोई भी वाक्य हो, जैसे स्कूल जाने का समय है, इट इज टाइम टू गो टू स्कूल। कोचिंग जाने का समय है, इट इज टाइम टू गो टू कोचिंग। पढ़ने का समय है, इट इज टाइम टू रीड। लिखने का समय है, इट इज टाइम टू राइट। सोने का समय है, इट इज टाइम टू स्लीप। इस तरह से इस नियम को आप समझ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं दोस्तों। और ये नियम बिल्कुल सिंपल है, जो अक्सर प्रयोग कर दिया जाता है। इसके अलावा एक दूसरे रूल की हम चर्चा करते हैं दोस्तों। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था 2 बजा है, इट इज 2 o'clock। 3 बजा है, इट इज 3 o'clock। 3:30 बजा है, इट इज 3:30 o'clock। ये रूल बताया था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई कार्य करने जाते हैं और उसमें
कोई इंतजार कर रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में अगला व्यक्ति कहता है कि भैया 2 घंटे हो गए हैं। क्या कहता है? 2 घंटे हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं। इस तरह के वाक्यों का अनुवाद किस तरह करते हैं जरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 महीने हो गए हैं। ओके, 2 महीने हो गए हैं या 2 महीने हो चुके हैं, हो चुके हैं ये दिया हो, तो आपको ध्यान देना है कि अगर हो गए हैं दिया है और चुके हैं दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यूज है। इट हैज बीन, क्या लगाएंगे? इट के साथ हैज बीन, अर्थात ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाता है और हैज के बाद थर्ड फॉर्म बी का लगेगा तो हो जाता है हैज बीन। इट हैज बीन, हो गए हैं, क्या हो गए? 2 महीने। इट हैज बीन 2 months, क्या हो गए हैं? इट हैज बीन 2 months। 2 दिन हो गए हैं, इट हैज बीन 2 days। 10 दिन हो गए हैं, इट हैज बीन 10 days। 15 दिन हो गए हैं, इट हैज बीन 15 days। 10 साल हो गए हैं, इट हैज बीन 10 years। इस तरह से आप किसी भी वाक्य का अनुवाद कर सकते हैं अगर ये पहचान दी है तो। और यहीं पर चुके हैं की जगह अगर था आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, जहां हैज बीन लगाते हैं इसकी जगह आपको हैड बीन लगा देना है। क्या करना है? हैड बीन लगा देना है और समय की अंग्रेजी आगे जोड़ देना है। जैसे साल भर हो गए थे तो हो जाएगा इट हैड बीन 1 year। 2 साल हो गए थे, इट हैड बीन 2 years। 200 साल हो गए थे, इट हैड बीन 200 years। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों इसमें होता क्या है, इसके अलावा एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण सेंटेंस चला करता है, जैसे उसको आज मैं क्लियर किए देता हूं कि इसमें कभी कभी वाक्य पूछ लिया जाता है मैं हूं का अनुवाद क्या होगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूं अगर ये भी दिया है मैं ही हूं या मैं हूं ना, यस मैं हूं ना, इस तरह से अगर दिया है तो याद रखेंगे ऐसे वाक्यों में इट का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जैसे बात कही जाए कि क्या व्यक्तियों के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल, अगर उस व्यक्ति के लिए इम्फेसिस किया गया हो, अगर जोर लगाकर जोर दिया गया हो। जैसे मान लीजिए घर पे कोई आता है और घर पे आने के बाद दरवाजा खटखटाता है तो हम क्या कहते हैं? कौन है? इंग्लिश में उसको कैसे कहेंगे? हु इज इट। तो जो बाहर होगा वो व्यक्ति कहेगा इट इज आई, मैं हूं, या इट इज रमेश, रमेश हूं। इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। अर्थात लाइविंग पर्सन के साथ जब सब्जेक्ट पे फोर्स किया जाता है उस समय इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा दोस्तों, इसको हम इस तरह बना लेते हैं इट इज आई, लेकिन कुछ बुक्स में इट इज मी भी देखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब देखेंगे दोनों को कंपैरिजन करते हैं। दरअसल ग्रामर का रूल यह कहता है कि कोई भी प्रोनाउन अगर किसी प्रीपोजिशन या क्रिया के बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। परंतु जब जोर दिया जाता है किसी सब्जेक्ट पर तो वहां पर सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। और इस तरह से जैसे एक वाक्य है, मान लीजिए कि मैं हूं, क्या हूं? मैं हूं जिसने तुम्हें बुलाया है। यस, मैं हूं जिसने तुम्हें बुलाया है। दोस्तों इस पॉइंट से हम आपको कई चीजें क्लियर कराने वाले हैं, जरा गौर से देखिएगा। तो मैं हूं दिया है तो इसका बनेगा इट इज आई। जिसने की अंग्रेजी एंटीसीडेंट के अनुसार आई लगा है तो कंजंक्शन हु लगाएंगे। अब बुलाया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार हैव हो जाएगा और इसके बाद कॉल्ड यू। यस दोस्तों, इसमें थोड़ा सा गौर करिएगा।
जो भी इंटर और हाई स्कूल के बच्चे हैं, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ से सिंटैक्स में स्पोर्टिंग एरर में क्वेश्चन बना करता है कि एंटीसीडेंट हमारा जो कंजंक्शन है, यस, ये कंजंक्शन हमेशा अपने एंटीसीडेंट के अनुसार आता है। एंटीसीडेंट क्या है? आई है, और इसी एंटीसीडेंट के अनुसार ये क्रिया आया करती है। अगर मिस्टेक कहाँ पे होती है? यहाँ आई की जगह मी कर दिया जाता है, लेकिन इसको आई सही माना जाता है। अर्थात जब हमें सिंटैक्स करना होता है तो इट इज मी की जगह इट इज आई कर देते हैं, और आई के अनुसार ही अगले वाक्य की क्रिया और सहायक क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? I hope it will be clear. We shall talk about next topic. हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और इस तरह से अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग किसी भी तरह से हेजिटेट नहीं हो पाएंगे। जैसे अगर वाक्य आ जाए मुकेश ही है, इट इज मुकेश, मैं हूं, इट इज आई, तुम हो, इट इज यू। इन सिंपल वे यू कैन डू इट, इन सिंपल वे यू कैन ट्रांसलेट दिस टाइप ऑफ सेंटेंस विदाउट एनी हेजिटेशन। Yes, we shall talk about the next rule. की अगर हम बात करें नेक्स्ट रूल में क्या होता है, हम इट के साथ टेक का इस्तेमाल करने वाले हैं। टेक वर्ब का इस्तेमाल होता है। कब होता है? ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सरल और बिल्कुल इजीएस्ट वे, आसानी समझ सकते हैं दोस्तों, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जैसे लिखा है ने में समय लगता है, अर्थात जैसे कोई बाजार जाता है तो कहता है यार तुम्हें सब्जी खरीदने में बहुत समय लगता है, बाजार जाने में बहुत समय लगता है, हाँ? या कोई खाना खा रहा है तो कह रहे हैं खाना खाने में बहुत समय लगता है। तो इस तरह के सेंटेंसों को हम किस तरह से अनुवादित करेंगे? अरे बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन। देखिएगा, जैसे मान लीजिए खाने में 3 घंटा लगता है, खाने में 3 घंटा लगता है। इसमें देखिए कर्ता अस्पष्ट है, कर्ता बिल्कुल नहीं दिया है, तो इसलिए जब कर्ता अस्पष्ट होता है तो इट का इस्तेमाल करते हैं। और जब लगता है दिया हो, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लगता है दिया है तो आपको इट टेक्स लगाना है। क्या करना है दोस्तों? इट टेक्स लगाना है। यस, इट टेक्स। इसके बाद जो समय है, समय की अंग्रेजी 3 घंटा की अंग्रेजी क्या होती है? 3 आवर्स होती है। 4 घंटा 4 आवर्स, 4 दिन 4 डेज, 4 महीना 4 मंथ्स, 4 साल 4 ईयर्स। वेरी सिंपल। यस, तो 3 घंटा की अंग्रेजी क्या होगी? 4 नहीं, 3 आवर्स। यस, 3 आवर्स। खाने में अर्थात 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे 2 प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्लियर? जैसे कोचिंग में 1 घंटा लगता है ना, इट टेक्स 1 आवर इन द कोचिंग। क्लियर? सब्जी खरीदने में 15 मिनट लगता है, इट टेक्स 15 मिनट्स टू बाई वेजिटेबल। क्लियर? इसी तरह से नहाने में 10 मिनट लगता है, इट टेक्स 10 मिनट्स टू बाथ। नाचने में 4 मिनट लगता है, इट टेक्स 4 मिनट इन डांस। अगर बात करें जैसे एक क्लास पढ़ाने में 40 मिनट लगता है, इट टेक्स 40 मिनट्स टू टीच 1 क्लास। इज दैट क्लियर और नॉट? अब इसके हम तीनों टेंस की बात कर लेते हैं। जैसे अगर लगता था दिया हो या लगा दिया हो तो इट के साथ टू का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? टू का। अर्थात इसको रूल हम समझ सकते हैं कैसे? जैसे लिखा हुआ है लगा या लगता था। यस, तो इसमें हम टुक और लगेगा दिया हो। क्या दिया हो बेटा? इसमें समय कंपलसरी है, समय लगेगा, तो इसमें इट विल टेक प्लस टाइम की अंग्रेजी प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म, प्लस 2 प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? अर्थात इट विल टेक टाइम प्लस 2 प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अंग्रेजी सीखने में 30 दिन
लगा। यस, तो अब देखिए इसमें लगा दिया है या लगता था दिया है, दोनों समान चीजें हैं, तो क्या हो जाएगा, इट टुक, कितना लगा, 30 दिन, 30 डेज। यस, क्या सीखने में, टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश। ये चीज समझ में आई दोस्तों। इसके बाद अब अगर आ जाए सिराथू या इलाहाबाद, इलाहाबाद पहुंचने में, इलाहाबाद पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। दोस्तों देखिएगा इसमें भी 2 घंटे लगेंगे, अर्थात ये वाक्य कैसा है, फ्यूचर टेंस में है। और हमने आपको बताया अभी कि अगर लगेंगे दिया हो तो वाक्य फ्यूचर में होगा, और कर्ता स्पष्ट ना हो तो सीधे इट विल, इसके बाद टेक, विल टेक का इस्तेमाल कर देंगे। कितना लगेगा, कितना लगेगा दोस्तों बताइए, अभी बताइए। अरे भाई 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे की अंग्रेजी 2 आवर्स। यस, 2 आवर्स पहुंचने में, टू रीच, टू रीच माने पहुंचने में, कहां, इलाहाबाद, इलाहाबाद। यस, इस तरह से बना सकते हैं। इसी तरह से कोई भी वाक्य आ जाए जिसमें अगर कहा जाए कि इंग्लिश बोलने में 30 दिन लगेंगे, इट विल टेक 30 डेज टू स्पीक इंग्लिश, सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को कमेंट्स आए, हमें बहुत अच्छा लगा, जिनमें कुछ कमेंट्स इस प्रकार से हैं, जैसे मनीष पाल जी हैं, अंकित साहू हैं, राहुल कुमार हैं, अफसर उल्लाह हैं, रविता देवी हैं, और भी कई एक मित्रों ने, कई एक विद्यार्थियों ने हमें कमेंट करके भेजा है, जो हमें प्रेरित करता है। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरह से अपने कमेंट्स हम तक पहुंचाते रहेंगे। और अगर क्लास हमारी अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।